हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक और सब्जेक्ट का पहला वीडियो। और सब्जेक्ट का नाम क्या है? सोशल फार्मेसी। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और 5वां सब्जेक्ट यही है सोशल फार्मेसी। जैसा कि इस सब्जेक्ट का नाम ही है सोशल फार्मेसी, तो इसमें एक शब्द है सोशल और एक है फार्मेसी। फार्मेसी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा अब आपको लग गया होगा। सोशल मतलब क्या होता है? सामाजिक, है ना? समाज मतलब सोसाइटी, सोशल मतलब समाज का। तो समाज का कुछ रिलेशन हम लोग अब बिल्डअप करने की बात करेंगे यहाँ पर सोशल फार्मेसी में, कि फार्मेसी का रोल समाज में कहां तक कितना है। अगर हम इसमें सबसे चैप्टर 1 के बारे में बात करें, जिसका हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैप्टर 1 का लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, उसकी डेफिनेशन और उसका स्कोप, है ना, सोशल फार्मेसी का। और सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन किस तरह से है। डिसिप्लिन मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात होती है। तो बिना समय गंवाए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोशल फार्मेसी क्या है? इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी अगर हम लोग बात करें, देखिए क्या लिखा है। सोशल फार्मेसी इज अ पार्ट ऑफ फार्मेसी दैट स्टडीज हाउ मेडिसिन आर यूज इन रियल लाइफ। सबसे पहला एस्पेक्ट है ये कि एक्चुअली में देखिए, फार्मेसी मतलब क्या होता है? फार्मेसी मतलब मेडिकल स्टोर, सिंपल सा, है ना। अब मेडिकल स्टोर में एज अ पेशेंट या फिर पेशेंट के घर वाले, केयर टेकर्स, अटेंडेंट, जिनको जो भी बोल लीजिए, जब आप वो बन करके कहीं पर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं दवाई लेने, ठीक है, तो दवाई लेते समय जहां जो अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है वो फार्मासिस्ट होता है। ठीक है, वो फार्मासिस्ट का रोल अब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि जो डॉक्टर साहब ने पर्चे में दवाई लिखी है वो दवाई आपको दे और आप जाइए घर, है ना। अब आपको रियल लाइफ ही, ठीक है, दवाइयों का सही इस्तेमाल या सही तरीके से इस्तेमाल, एक तो सही दवाई का इस्तेमाल, ठीक है, और सही तरीके से दवाई का इस्तेमाल और ढेर सारा नॉलेज आपको दिया जाए, तो रियल लाइफ में मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है। पीपल्स हैबिट्स, कल्चर एंड लाइफ स्टाइल अफेक्ट मेडिसिन यूज एंड हाउ फार्मासिस्ट कैन हेल्प इंप्रूव हेल्थ इन द कम्युनिटी। एक पहली बात तो यहाँ पर चर्चा करना है कि भैया कि मेडिसिन किस तरह से रियल लाइफ में यूज हो रही है। और दूसरा, पीपल्स की, पब्लिक की क्या क्या हैबिट, कल्चर और लाइफ स्टाइल किस तरह से उस मेडिसिन यूज को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल तौर पर कि आपको एक दवाई लेने के लिए डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया, वो मेडिसिन सपोज कि वो दिन में 2 बार की बात करें, है ना, 2 बार को हम लोग बीडी बोलते हैं। ठीक है, बीसिन डाई इसका फुल फॉर्म होता है। आगे आप कमिंग लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे। दिन में 2 बार, अच्छा, दिन में 2 बार का मतलब आमतौर पर क्या होता है कि एक आपको सुबह लेना होगा, ठीक है, और एक आपको क्या लेना है? शाम को लेना है। ठीक है, अब सुबह शाम अगर हमको कोई डोज लेना है, तो अब आपको समझना है कि सुबह मतलब क्या। ठीक है, क्योंकि सुबह मतलब अगर उठने को आप समझ रहे हैं, तो कोई आदमी 4 बजे भी उठ जा रहा है, कोई 12 बजे दोपहर तक भी सोता है ना। तो अब उसमें से सुबह कौन सी होगी भाई? हर व्यक्ति के लिए सुबह का टाइम मतलब अलग अलग है। ठीक है, मान लेते हैं सुबह एवरेज के समय आपने मान लीजिए कि चलिए 8 बजे हर आदमी उठ जाता है। सुबह की खुराक आपने 8 बजे खा लिया। ठीक है, शाम की खुराक आमतौर पर शाम शाम की खुराक शाम को खाएंगे। शाम का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा आप। शाम का मतलब सूरज डूबना नहीं होता। ठीक है, वैसे, है ना, रियल वर्ल्ड में होता होगा, लेकिन यहां पर सुबह शाम का मतलब यह है कि अगर वो कोई दवाई बीडी लिखी गई है, मतलब 2 बार दिन में खानी है, तो आपको उसमें अंतर कितने का करना है? सुबह शाम से मतलब नहीं है, जय बजे आप खाएं उस दवाई को, उसमें 12 घंटे का अंतर होना चाहिए दोनों डोजेज में। अगर आपकी सुबह सुबह 8 बजे हुई थी, तो आपकी शाम भी शाम को 8 बजे ही होनी चाहिए। दिन में 2 बार गोली खाने वाली दवाई। ठीक है, अगर दिन में एक बार बोला जाता है तो उसको ओडी बोलते हैं। ठीक है, वंस एंड डाई। इसका मतलब कि अगर आपने सुबह दिन में एक बार, मतलब ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम कभी भी खाइए, इसका मतलब कि 24 घंटे के अंतराल में उसका दूसरा डोज जाना चाहिए। ठीक है, क्या आपने आज 8 बजे एक खुराक खाई है, उसकी अगली खुराक कल सेम इसी टाइम पर आपको खानी चाहिए। असली तरीका ये है। अगर उसमें 3 बार की बात बोल देगी, टीडीएस बोल दिया गया, है ना, टीडीएस बोलते हैं इसको, ओडी बीडीएस टीडीएस इस तरह से कहा जाता है। तो टीडीएस का मतलब क्या हो गया? अब दिन, आमतौर पर इसको लोग क्या समझते हैं? सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना है। सुबह मतलब 8 बजे, दोपहर मतलब 12 बजे, शाम मतलब 6 बजे 8 बजे, ऐसा नहीं। टीडीएस का मतलब 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है और हर 8 घंटे में, 8 घंटे के अंतराल में आपको ये डोज खानी चाहिए। अगर मान लीजिए सुबह 8 बजे आपने पहली डोज लिया था, तो अब आपको दोपहर वाली डोज शाम को 4 बजे लेनी है। ठीक है, और उसके बाद वाली डोज आपको रात में 12 बजे लेनी है। 3 बार इस तरह से लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक रियल वर्ल्ड में दवाई को कैसे इस्तेमाल करना है, ये इसको एक ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है, जो मेडिकल स्टोर के अंदर बैठा हो वो आपको बताए। आमतौर पर इस तरह से कोई करता नहीं है।
लेकिन प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से लाइफ स्टाइल या कल्चर हमारा किस तरह से मेडिसिन यूज को अफेक्ट करता है, ये भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, एंड एक मेन एक चीज और है, हाउ फार्मासिस्ट कैन हेल्प इंप्रूव हेल्थ इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर हेल्थ किस तरह से इंप्रूव हो सकती है, उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है, यही समझने को सोशल फार्मेसी बोलते हैं। तो फार्मेसी क्या है? सोशल फार्मेसी देखिए, ध्यान समझिए। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी इज अ पार्ट ऑफ फार्मेसी दैट स्टडीज हाउ मेडिसिन आर यूज्ड इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल हो रही और लोगों की आदतें, उनका कल्चर, उनका संस्कृतियां, ठीक है, और उनका लाइफ स्टाइल मेडिसिन यूज में किस तरह से अफेक्ट करता है। एट द सेम टाइम हाउ फार्मासिस्ट कैन हेल्प इंप्रूव हेल्थ इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है, ये चीजें है पढ़ना है सोशल फार्मेसी। ठीक है, अब आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर हम लोग और सिंपल वर्ड्स में बात करें, सो इट इज अबाउट कनेक्टिंग फार्मेसी विद पीपल, है ना, लोगों के साथ फार्मेसी का एक जुड़ाव हुए बॉन्ड बने, ये सोशल फार्मेसी का मेन टारगेट है। मेकिंग श्योर मेडिसिन आर नॉट जस्ट मेड एंड सोल्ड, ठीक है, बट आर यूज इन द राइट वे बाय द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। तो दवाइयां इसलिए नहीं बनी हुई है कि बनाया जाए उसको बेच दिया जाए। ठीक है, वो सही आदमी के पास पहुंचे, सही तरीके से दिया जाए, उसको सही आदमी को दिया जाए और सही समय पर दिया जाए, तब ये दवाइयां जिस काम के लिए बनी हैं तब ये अपना 100% इफेक्ट शो कर पाएंगी। ठीक है, जो कि दवाइयां खाने के लिए समाज में कई बार हमारे घर परिवारों में उल्टा पुल्टा तरीके से कुछ भी खा पी रहे हैं हम लोग, है ना। हालांकि बॉडी हमारी ग्रेटेस्ट इंजीनियर साहब के थ्रू डिजाइन की गई है, तो कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पर भी बॉडी हमारी एक्सेप्ट कर लेती है उसको, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए आइडियली। ठीक है, आगे मूव करते हैं, व्हाई सोशल फार्मेसी इज नीडेड। सोशल फार्मेसी जरूरत क्या है? देखो, फार्मास्यूटिक्स पढ़ लिए थे, है ना, जिसमें किस तरह से बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, दवाइयां, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम लोग को पढ़ना है। केमिस्ट्री, चलो ठीक है भाई, कि सॉल्ट कैसे आता है, कौन सा केमिकल कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे प्लांट से निकालेंगे हम लोग, कोग्नोसी, कौन कौन से प्लांट में कौन सा केमिकल है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें तो ठीक है भाई। एचईपी चलो पढ़ा दिया आपने, है ना, शरीर के बारे में पढ़ गए, क्योंकि दवाई को अल्टीमेटली उसी शरीर के अंदर ही तो काम करना है ना। ये सब चीज हो जो गया था, तो सोशल फार्मेसी की जरूरत क्या थी भाई? ठीक है, इसी बात को समझना है। देखो, मेडिसिन कैन नॉट इंप्रूव हेल्थ अनलेस दे आर यूज प्रॉपरली। दवाई स्वास्थ्य को ठीक नहीं करती, तब तक ठीक नहीं करती जब तक उसको सही तरीके से ना खाया जाए। ठीक है भाई, पीपल ऑफन हैव रॉन्ग बिलीव्स और इनकम्प्लीट नॉलेज अबाउट मेडिसिन। आमतौर पर लोगों को बहुत ही उल्टा पुल्टा विश्वास कुछ भी है बना है, रॉन्ग बिलीव्स बने, है ना, कि वो ऐसा ऐसा दवाई खा लिया था, किसी को कोई दाने निकला है तो बोले कि वो दवाई मत खाना। सबके लिए अलग अलग तरीके की कंडीशन बनती है, तो रॉन्ग बिलीव नहीं होना चाहिए, नहीं होता है आमतौर पर। ठीक है, बिलीव लोगों को, और इनकम्प्लीट नॉलेज बहुत ज्यादा है मेडिसिन के बगैर, है ना। मेडिसिन में कोई कुछ भी बोल रहा है कि ये फलाना है, धमाका है, जेनरिक है, पेटेंट है, वो फायदा नहीं करेगी, ये नहीं करेगा। जेनरिक और पेटेंट में कई बार लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि जेनरिक दवाइयां काम नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता भाई, सॉल्ट अगर सेम है तो काम करना चाहिए उसको। अच्छा, कुछ कंपनियों की जेनरिक दवाइयां जो है वो सच में काम नहीं करती, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया, सेम सॉल्ट नहीं डाला, क्वालिटी बहुत पुअर कर दिया है, जाहिर सी बात है उसमें से कहीं ना कहीं अंतर आता है। सो एवरी कम्युनिटी इज डिफरेंट, हर एक समाज अलग तरीके से है। व्हाट वर्क्स इन वन एरिया मे नॉट वर्क इन अनदर। इसका मतलब क्या है? देखो, हमारा जो समाज है, हमारा कल्चर है, हमारा जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पर हम लोग रह रहे हैं। मान लेते हैं कि आपको फीवर हुआ, आपने पैरासिटामोल 500 mg की कंज्यूम किया, फीवर आपका ठीक हो गया। क्या सेम तरह का फीवर अगर किसी यूरोपियन कंट्रीज में आ गया, चले मानते हैं इंग्लैंड में कोई व्यक्ति बैठा है ना, उसको फीवर आ गया, तो क्या सेम गोली उसी तरह से वो कभी खा लेगा? 500 मिलीग्राम वो भी ले लेगा, है ना। अगर वेस्ट इंडीज में बैठा हुआ क्रिस गेल को बुखार हो गया, तो क्या उसको भी 500 mg चाहिए? नहीं, क्यों? दवाई तो सेम है, शरीर भी सेम है, लेकिन ये जो शरीर है, हमारा बॉडी है, ये अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहने के लिए अभ्यस्त हो चुका है। उसमें इन दवाइयों की नीड भी अलग तरीके की हो सकती है। हो सकता है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए पर्टिकुलर दवाई यहां पर हम लोगों को ठीक कर रही है, वहां पर ना ठीक करें। ठीक है, क्या हो सकता है जिसमें हम लोग को 500 mg में आराम मिल जा रहा है, वहां पर वेस्ट इंडीज वगैरह में किसी को ज्यादा देना पड़ जाए, 750 mg देना पड़ जाए, है ना। ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। अगर कम्युनिटी डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है भैया कि दवाइयां भी अलग अलग तरीके की होती हैं या होनी चाहिए। फार्मासिस्ट आर नॉट ओनली मेडिसिन सेलर्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया, कम से कम आप जो फार्मेसी पढ़ रहे हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि फार्मासिस्ट खाली दवाई बेचने वाला नहीं है। ठीक है, दे आर द रियल हेल्थ गाइड्स एंड एजुकेटर्स। स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं वो भी आप फार्मासिस्ट हैं,
और एजुकेटर्स, जो आप स्वास्थ्य के प्रति किसी को एजुकेट कर सकते हैं, फार्मासिस्ट वो भी है। तो फार्मासिस्ट आर नॉट ओनली मेडिसिन सेलर, दवाई बेचने वाला जो व्यक्ति वहां पर बैठा है सिर्फ वही फार्मासिस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि फार्मेसी, सोशल फार्मेसी की जरूरत क्या है एक्चुअली में समझ में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या है भैया ना। स्कोप समझना पड़ेगा, पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा ऐसा, है ना। तो पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, सोशल फार्मेसी क्या है, अब ब्रिज है बिटवीन किसके, मेडिकल नॉलेज और पब्लिक हेल्थ। जो मेडिकल का जिसको अच्छा खासा ज्ञान हो और पब्लिक हेल्थ के स्टेटस कैसा हो, इन दोनों के बीच के गैप को फिल करेगा कौन, एक ये सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी नाम। सोशल फार्मेसी में जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि मेडिकल नॉलेज पब्लिक हेल्थ तक पहुंचाई जाए, या पब्लिक के लिए, पब्लिक की हेल्थ के लिए जितने जरूरी मेजर्स होते हैं उनको उठाना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। अगर हम लोग बात करें टेबलेटेड फॉर्म में, इसको हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, एक हम लोग एरिया बात देखेंगे, किस एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया मतलब जगह नहीं, एरिया मतलब जो वर्किंग एरिया होता है ऐसा हम लोग समझते हैं, है ना, या फिर सब्जेक्ट एरिया जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसका मतलब क्या है और एग्जाम्पल रियल लाइफ का क्या है ये हम लोग समझते हैं। देखो, एक पब्लिक हेल्थ वर्क एरिया हमारा है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ पहले मतलब समाज का जो स्वास्थ्य है वो कैसा होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है पब्लिक हेल्थ में, है ना, कि हेल्पिंग टू कीप द कम्युनिटी हेल्दी, किसी कम्युनिटी को हेल्दी बनाए रखने के लिए हेल्प करना, इस सेक्टर में ये काम हो जाएगा। हाँ, एरिया मतलब ये सेक्टर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो मतलब फार्मा सेक्टर, फलाना सेक्टर, तो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ वर्क सेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है कि पब्लिक कम्युनिटी का हेल्दी रखने के लिए उनको हेल्प करना। एग्जाम्पल कैसे है देखिए, ऑर्गेनाइजिंग अ हेल्थ कैंप फॉर बीपी चेकअप। अगर आप बीपी ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर को चेकअप करने के लिए लगातार बीच बीच में आप कैंप लगाएंगे तो इससे क्या होगा, कम्युनिटी की हेल्थ स्टेटस थोड़ा बढ़ेगा ना भाई। ठीक है, और एट द सेम टाइम रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, रेशनल मतलब कि सटीक इस्तेमाल किया जाए उसको, मेकिंग श्योर मेडिसिन आर यूज करेक्टली, मेडिसिन जिस तरह से यूज करना चाहिए उसी तरह से अगर यूज किया जाए उसको रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल का एक्सप्लेनिंग हाउ टू टेक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को किस तरह से लेना है। अगर एक से ज्यादा एंटीबायोटिक्स आमतौर पर अगर आपके जो भी रिजीम ऑफ ट्रीटमेंट है अगर उसमें दिया जा रहा है तो उसमें हमेशा से एक एंटीबायोटिक और दूसरे एंटीबायोटिक के बीच में मिनिमम 5 से 10 मिनट का गैप होना चाहिए। ठीक है, और कई बार एक एंटीबायोटिक दूसरे एंटीबायोटिक से कई बार उसमें इंटरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, उससे बचना चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स को खास करके किस तरह से लेना चाहिए बताया जाता है आमतौर पर। ठीक है, तो ये इस सेक्टर में काम करेंगे। एक फार्माकोविजिलेंस सेक्टर है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चेकिंग फॉर साइड इफेक्ट्स एंड रिपोर्टिंग देम। साइड इफेक्ट्स को चेक करना और उनको रिपोर्ट करना। तमाम दवाइयां खाते हैं लोग, साइड इफेक्ट्स देखिए, दो तरह के इफेक्ट्स किसी भी दवाई के साथ हो सकते हैं। एक वो साइड इफेक्ट होते हैं, एक एडवर्स इफेक्ट होते हैं। आपने कोई टैबलेट खाया, उसके साइड इफेक्ट प्री नोन है, पहले से उस दवाई के साथ बताए जाते हैं, भैया ये खाओगे तो उल्टी आ सकती है। कई बार डॉक्टर साहब बताते हैं ना, ये दवाई खाओगे तो थोड़ा थोड़ा उल्टी आ सकती है, या फिर सर दर्द हो सकता है, चिंता मत करना, या हो सकता है कि आपको लूज मोशन हो जाए, लेकिन चिंता मत करना, है ना। अब वो ये बताने का क्या मतलब है कि ये साइड इफेक्ट है, उस दवाई के साथ ऐसा होना तय है और होगा ही, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो दवाई आपने खाया और उसका जो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ अजीब सा कुछ होने लग जाए जो कहीं पर रिपोर्टेड नहीं है, उस टाइप के इफेक्ट्स को एडवर्स इफेक्ट कहा जाता है। एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस में यही, साइड इफेक्ट को चेक करना और उसको रिपोर्ट करना कि भैया इस दवाई में ये साइड इफेक्ट है। कैसे हो सकता है, देखो, रिपोर्टिंग स्किन रैशेस कॉज्ड बाय अ ड्रग, कोई दवाई खाया, ये हम लोग को, कंपनी को नहीं बताना है, ये हम लोग को पेशेंट को समझाना है। कोई चीज आपने खाया, अगर मान लीजिए जैसे स्किन रैश आ गए, कई बार कोई दवाई खाने से क्या होता है कि स्किन में ढेर सारे रेड 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 स्पॉट्स आ गए, अचानक से कुछ नहीं ज्यादा होने लगी, है ना, कुछ और हो गया, तो जाके तुरंत जाकर के पेशेंट को समझाना है, एजुकेट करना है कि भैया तुरंत जाके डॉक्टर साहब को रिपोर्ट करिए इस बात को, कि तब वो समझेंगे अच्छा आपको हो सकता है इससे एलर्जी हो, या फिर हो सकता है इससे आपका ये दवाई का साइड इफेक्ट हो। ठीक है, तो इस सेक्टर में ये हम लोग काम कर सकते हैं। एक कम्युनिटी एजुकेशन आ गया, है ना, टीचिंग पीपल अबाउट डिजीजेस एंड मेडिसिन। टीचिंग का मतलब पढ़ाना नहीं है ना, तो उनको अपने क्लास में बुलाइए, पढ़ाइए पतला पला। ठीक है, यहाँ पर टीचिंग का मतलब क्या है कि उनको जागरूक किया जाए। ठीक है, एजुकेटिंग डायबिटिक पेशेंट्स ऑन इंसुलिन यूज, जैसे एग्जांपल तौर पर ना, कोई भी दवाई को किस डिजीज के लिए इस्तेमाल करना है और कैसे करना चाहिए, ये आमतौर पर अवेयरनेस कैंप के दौरान या हेल्थ कैंप के दौरान पब्लिक को एक मैसेज ट्रांसफर के दौरान किया जा सकता है। टीचिंग का मतलब बुलाकर उनको पूरी फार्मेसी नहीं पढ़ाना है, पांचों सब्जेक्ट। ठीक है, टीचिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, मेजर मेजर जो सोसाइटी से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में कम्युनिटी को हम लोग को ट्रेन करना।
फिर है हेल्थ पॉलिसी सपोर्ट। अब हेल्थ पॉलिसी सपोर्ट में हम लोग कर सकते हैं हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन हेल्थ प्रोग्राम्स। तमाम गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट होते हैं वो तमाम प्रोग्राम्स चलाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। जैसे अपने यहाँ एक टीबी को खत्म करने के लिए टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। अब उसमें लगातार गवर्नमेंट हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स कर रहे हैं। एज अ फार्मासिस्ट, एज अ सोशल फार्मासिस्ट, एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि उसमें हम भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। एनजीओ इसीलिए खुलते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट की कुछ फंडिंग भी होती है, उसमें गवर्नमेंट का काम आप करते हैं तो गवर्नमेंट आपको तवज्जो भी देती है, कई बार पैसा भी मिलता है, ठीक है, लेकिन सोशल सर्विस के लिए सिर्फ, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो क्या, डिस्ट्रीब्यूटिंग पोलियो ड्रॉप्स इन वैक्सीनेशन ड्राइव। अब पहले के समय में पोलियो पिलाई जाती थी, है ना, अगर आप सर्विस देना चाहते हैं तो भाई आप भी सपोर्ट करिए उस, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें, ये स्कोप है। अगर आप सोशल फार्मेसी पढ़ेंगे तो ये सब क्षेत्र में जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है सब परी परी वाला है, हर जगह ऐसा भी मिलेगा, ऐसी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि सोशल फार्मेसी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन, एज अ लाइन ऑफ एनी सब्जेक्ट, ये किस तरह से काम करेगा इसके बारे में बात करें। डिसिप्लिन मतलब यहाँ पर वो डिसिप्लिन नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब यहाँ पर, तो डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रीम है, ठीक है। जैसे 10th पास करते ही आपके पास साइंस एक स्ट्रीम है, ठीक है, एक कॉमर्स है, एक आर्ट्स, बेसिकली ये है ना, आर्ट्स को ह्यूमैनिटी बोलते हैं। तो अब उसमें क्या है कि ये तीन आपके पास स्ट्रीम्स हो गई। अब साइंस आपने ले लिया तो साइंस में भी डिसिप्लिन है अलग अलग, कुछ मैथ्स ले लेंगे, कुछ बायोलॉजी ले लेंगे, तो इनको डिसिप्लिन बोलते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन ये होता है। तो एज अ डिसिप्लिन मीन्स अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि स्टडी का अपना एक स्पेसिफिक एरिया हो जाए, भाई सब चीज नहीं पढ़ना है, एक चीज पढ़ना है। सोशल फार्मेसी इज अ स्पेशल बिकॉज इट कंबाइंस टू टाइप्स ऑफ नॉलेज। दो तरह का नॉलेज इसमें हम लोग को इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे? एक साइंटिफिक नॉलेज हो गया और दूसरा सोशल नॉलेज या कम्युनिटी नॉलेज, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक नॉलेज का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग हाउ मेडिसिन वर्क, किस तरह से दवाइयां काम करती हैं, हाउ दे शुड बी स्टोर्ड, किस तरह से उनको स्टोर करना चाहिए, एंड हाउ टू गिव देम सेफली, और उसको किस तरह से सेफली देना चाहिए, ठीक है। आमतौर पर जैसे दवाइयां हैं, है ना, तो अब ये एक पूरा कैप्सूल दिखाया गया यहाँ पर। अब ये जब एक कैप्सूल दिखाया जा रहा है आपको, जब आप इसको आप किसी भी पैकिंग से निकालेंगे उस पत्ते से, तो अब ये नहीं कि उसको आप पहले अपने हाथ में निकालिए फिर किसी को दे दीजिए, ला भैया फलाने को दे जा करके, है ना। जितनी बार आप हाथ उसमें एक्स्ट्रा 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 ऐड करते जाएंगे, इतना कंटिमिनेशन का चांस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप उसको गंदा कर रहे हैं और आप किसी के हाथ साफ का है कि नहीं है पता नहीं, आपने दे दिया उसको फटाक से, ठीक है। तो किस तरह से सही तरीके से देना चाहिए और स्टोर किस तरह से रखना चाहिए, ऐसा नहीं खुला पत्ता कहीं भी रख दिया भाई, चिपक गया आपस में, फिर आपने निकाल निकाल खा लिया अलग से, ऐसा नहीं। नोइंग ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट डिसीजेस, अलग अलग डिजीज के लिए कुछ गाइडलाइंस तो नहीं स्पेशल दी गई है। जैसे कुछ वायरल डिजीजेस हैं जिसके लिए स्पेशल गाइडलाइंस है कि एक उनको आइसोलेशन सेंटर, आइसोलेशन रूम में रखना चाहिए। अगर आपको याद हो तो वायरल में से एक एक कंडीशन है जिसको चिकन पॉक्स हम लोग बोलते हैं, मेडिकल टर्म में चिकन पॉक्स, और रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो हम लोग उनको छोटी माता बड़ी माता ऐसा बोल लेते हैं हम लोग। तो जब अब वो साइंस को किस तरह से रिलीजन से जोड़ा गया था, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि वायरसेस है, वायरस फैल सकते हैं। इसीलिए जब कोई माता जी किसी को आ जाती हैं तो उनको क्या किया जाता है, एक अलग साफ सुथरा कमरे में रख दिया जाता है। नो वन विल एंटर इन दैट रूम स्पेसिफिक, उनका सारा बिस्तर खाना पीना सब कुछ अलग कर दिया जाता है। और थोड़ा और अगर आप माने तो उसमें नीम की डाल लोग दरवाजे पे लटका देते हैं, पत्ती अत्ती उसमें। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो नीम होता है वो कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल नेचर का है, तो बैक्टीरिया उसमें और एंटर नहीं करेगा, क्योंकि जब वायरस अटैक किया है तो बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। तो इसमें और कोई बाहर बाहर से बार बार आएगा तो क्या होगा, और डिस्टर्बेंस होता है और वायरस और ग्रो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माता जी कई बार नाराज हो जाती है, ज्यादा आप घर में छौंका फौंका लगाइए तो, है ना, कुछ ज्यादा आप अनहाइजीनिक काम करेंगे तो माता जी नाराज हो जाएंगे। माता जी नाराज होने का मतलब एक है कि उस व्यक्ति का इम्यूनिटी वैसे भी कम है और आपने गलती से अनजाने में आपने कुछ और पैथोजन ट्रांसफर कर दिया उधर, तो उधर जाकर के वो भी अटैक करेगा तो और समस्या क्रिएट होगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग को समझना चाहिए। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो गाइडलाइंस बताई गई हैं उनका पालन करना और अच्छे से जानना, पहली बात, ठीक है। अगर हम लोग अगले नॉलेज के बारे में बात करें, एक तो यहाँ पर सोशल नॉलेज देखो था, हमने बताया ना, एक साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, इसमें दो तरह का नॉलेज चाहिए था, एक साइंटिफिक नॉलेज और एक क्या, सोशल नॉलेज, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज समझा हम लोगों ने कि हर बीमारी के बारे में जानना, बीमारी क्या होती है, कैसी होती है। सोशल नॉलेज क्या, देखो, अंडरस्टैंडिंग पीपल्स थिंकिंग, हैबिट्स, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो कोई भी साइंटिफिक नॉलेज है
अब बात ये आती है कि भाई कि आपको बहस तो करना नहीं हर जगह जाके, लड़ाई तो करने लेने, है ना? अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया है और वो हर जगह मार्केट में काम कर रहा है तो उसको भगा तो देना नहीं भाई मार पीट करके कि तुम कैसे घूम रहे हो, वायरस फैला रहे हो। किसी को कोरोना हो गया तो लड़ तो सकते नहीं उसके साथ। तो एक तो थिंकिंग जो सोसाइटी की आम कॉमन थिंकिंग है, उसके साथ आपको थोड़ा-सा कॉम्बैटिंग करना पड़ेगा, ठीक है? और लोगों की आदत को समझना पड़ेगा कि भैया लोगों की आदत क्या ऐसा करना पसंद करते हैं, नहीं करते? उनके कल्चर में ऐसा है भी कि नहीं है ना? अगर किसी दूसरे धर्म वाले लोगों को अगर आप बोल देंगे उनको माता जी आ गई, हो सकता है उसको माता जी के नाम से ना वो ट्रीटमेंट करें, है ना? हो सकता है जब वो ठीक हो जाए तो मंदिर में जाके पूजा पाठ ना करें, ठीक है? लेकिन कम से कम जो मेडिकल तरीके से उसका जो गाइडलाइन बताई गई है आइसोलेशन में, है ना? और किसी तरह से पैथोजन ना आए, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। कई बार लैंग्वेज बैरियर बन जाता है भाई। आप समझा कुछ रहे हैं, आप बहुत बड़का ज्ञानी हो गए हैं, प्योर इंग्लिश आपको आ रही है, आप खड़े होकर के गए माइक लेकर के समाज में, मोहल्ले में, चौराहे में मार इंग्लिश से लेक्चर झाड़ दिए कि ऐसा, 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 ब्ला, 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 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन आम जो पब्लिक खड़ी हो क्या हो रही है, समझ नहीं पा रही है। क्या कह रहे हैं आप? अच्छी बात भी बताएँगे तो लोग नहीं उसको ग्रैब कर पाएँगे। ये चीज़ें हैं। नोइंग हाउ टू एक्सप्लेन हेल्थ इन्फॉर्मेशन इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है? हम आप पढ़ सकते हैं, इतना भी टफ आपको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब आप सोसाइटी में जाएँगे काम करने, तो वहाँ पर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं समझाएँगे मैं, है ना? कि आप बताइए कि भैया वो कोविड कैसे हुआ था, वो एनकोविड 2 था, वो जाकर के कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करता था, फिर रिसेप्टर से बाद वो कैसे इफेक्ट शो करता था। ये सब पंचायत बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप आसानी भाषा में समझें कोरोना क्या है, किस तरह से वो फैल सकता है, भैया क्या-क्या बचाव करिए। आसान सी भाषा में एकदम से, जिससे कि पब्लिक उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए। ठीक है क्या? इसलिए हेल्थ इन्फॉर्मेशन को आसान शब्दों में बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है? मेन एरियाज़ क्या है सोशल फार्मेसी में, ये हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ लेते हैं कि मेन एरियाज़ क्या है। ठीक है? सोशल फार्मेसी एज़ अ डिसिप्लिन में 2 तरह का नॉलेज चाहिए समझने के लिए, ये हो गया। मेन एरिया क्या है? देखो मेडिसिन यूज़ स्टडीज़, पहला एरिया क्या हो गया? मेडिसिन यूज़ स्टडीज़। फाइंडिंग आउट हाउ पीपल आर यूजिंग मेडिसिन इन द कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में कोई भी मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग अभी तक, ये पहली बात समझा जाए। है ना? तब तो आप उनको देखेंगे कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन बताइए, सही कर रहे हैं तो कुछ फालतू ज्ञान देने की जरूरत है नहीं। ठीक है? पेशेंट सेंटर्ड केयर होना चाहिए। हमेशा से हमारे ट्रीटमेंट में आप देखते हैं कहीं-कहीं पर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर साहब हैं या फिर जो नर्सेज हैं या फिर फार्मासिस्ट कहीं पर हैं, पेशेंट उनको कई बार गरिया भी देते हैं इलाज के दौरान। इंजेक्शन लगा रहे हैं, बच्चा गरिया दे रहा है एकदम से, लात-आत मार दे रहा है एकदम से। लेकिन एट द सेम टाइम इन सब चीज़ों के बावजूद वो पेशेंट क्या करता है? वो पेशेंट मतलब वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल उस पेशेंट के साथ कुछ बदसलूकी नहीं करता है। तब भी उसके बावजूद मारने-पीटने के बाद भी हल्का-फुल्का बच्चा करेगा, है ना? अब तुम लेकर के बम-वम मार दोगे तो भाई तो अलग बात है, ठीक है? लेकिन आम तौर पर वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल बहुत आसानी से सभ्यता से बात करके अपना काम निकाल लेता है। तो पेशेंट सेंटर्ड केयर होना चाहिए। केयर कैसी होनी चाहिए? पेशेंट का ध्यान रखते हुए, पेशेंट है, बीमार व्यक्ति है, वो खराब व्यक्ति है ना? वो उसका दिमाग कुछ भी सोच सकता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से काम करना है। लेकिन गिविंग एडवाइस बेस्ड ऑन द पेशेंट्स बैकग्राउंड एजुकेशन एंड नीड्स। पहले से पेशेंट क्या एकदम गाँव वाला है, पढ़ा-लिखा नहीं है या फिर समझदार है, गाँव का है तब भी समझदार है या फिर कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो उनको जब आप चीज़ें नॉलेज ट्रांसफर करें, तो उनको लेवल को पहले समझिए तब उस हिसाब से डिस्कशन करें। है ना? एक बड़े इंजीनियर साहब को आप दवाई दे रहे हैं, लेकिन आप उनको गाँव वाली भाषा में बता रहे हैं एकदम से, तो हो सकता है वो इरिटेट हो जाए, हो सकता है ना ले पाएँ। हो सकता है आपकी बात ना समझ पाए वो, है ना? तो लोगों के हिसाब से हमको चलना चाहिए, तो हमेशा से केयर का हमेशा ध्यान क्या रखना कैसे? पेशेंट सेंटर होना चाहिए, पेशेंट को केंद्र में होना चाहिए हमेशा। कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं गोइंग बियॉन्ड द शॉप, हॉस्पिटल टू वर्क डायरेक्टली विथ पीपल इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। डायरेक्ट आप दुकान या हॉस्पिटल में जाने के साथ ही साथ आपको डायरेक्टली लोगों के पास जाना पड़ेगा, कहाँ पर? गाँव में, टाउन्स में और सिटीज़ में, है ना? विलेज और सिटीज के बीच का होता है टाउन, ठीक है? कस्बा जिसको बोलते हैं। गाँव थोड़ा-सा बड़ी बेहतरीन वाली जगह है, फिर थोड़ा-सा शहर की तरफ बीच में बढ़ते हैं तो टाउन आता है, फिर मेन सिटीज़। इसमें जाकर के डायरेक्टली लोगों से बात करके कहीं न कहीं आप हेल्थ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे हैं मेन एरियाज़ ऑफ सोशल फार्मेसी, ठीक है? अब हम लोग को एंड पर इस लेक्चर पे हम लोग आ गए हैं और हम लोग को क्या-क्या ध्यान रखना है, व्हाट आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। देखो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है सोशल फार्मेसी क्या है भैया? फार्मेसी प्लस पब्लिक हेल्थ प्लस अंडरस्टैंडिंग पीपल, लोगों को समझा जाए, ठीक है? फार्मेसी को मिलाओ और समाज का हेल्थ स्टेटस मिलाओ और लोगों को मिलाओ, तो ये सब मिलकर क्या बन जाता है? सोशल फार्मेसी बन जाता है।
कहां पर फोकस, इट फोकसेस ऑन सेफ, करेक्ट एंड इफेक्टिव मेडिसिन यूज। ठीक है, सेफली मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए, सही से इस्तेमाल किया जाए और कारगर तरीके से किया जाए। इफेक्टिव मतलब जिसके लिए दवाई ले रहे हैं वो इस्तेमाल भी हो, मतलब वो फायदा भी मिलेगा। फार्मेसी से सोशल फार्मेसी वर्क्स है। सोशल फार्मेसी में फार्मासिस्ट किस तरह से काम करता है भैया, एक तो मेडिसिन एक्सपर्ट है वो, ठीक है, दूसरा हेल्थ एजुकेटर है और एक कम्युनिटी हेल्पर है। दवाई का एक तो जानकार आदमी है वो, दवाई जान रहा है तो ऐसी बात है हेल्थ के तमाम मेजर्स को जान ही रहा है वो, ठीक है, और समाज को हेल्प करने वाला वो व्यक्ति है, इसलिए कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में हम लोग इनको बोलते हैं। कह रहे इफ क्लिनिकल फार्मेसी ट्रीट्स पेशेंट, क्लिनिकल फार्मेसी अगर पेशेंट को ठीक करती है तो सोशल फार्मेसी ट्रीट्स द होल कम्युनिटी। ठीक है, वो पेशेंट्स के अलावा कम्युनिटी को पूरा ट्रीट करती है सोशल फार्मेसी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर यह लेक्चर अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, इस लेक्चर में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, चैट बॉक्स में आकर के, कमेंट बॉक्स में आकर के, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियो देख रहे हैं वहां पर कुछ भी बात करने का जो जरिया है उस आधार पर आप अपने डाउट हमारे साथ क्लियर करें। अगर आपको हमारी ये सारी की सारी वीडियोस और क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि लेक्चर 2 में अगले वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सोशल फार्मेसी और पब्लिक हेल्थ क्या चीज है। ठीक है, चैप्टर 1 में ही चलेगा अभी लेक्चर 2। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है। तब तक देखते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।